चेहरे पे एक्ने आ जाना, मूड स्विंग्स का होना, ये हार्मोन ऐसी चीज़ हो गई है कि बस बेकाबू घोड़े की तरह हो गया है, ठीक ही नहीं रह रहा है, काबू ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको शायद पता ही नहीं है कि इसकी जड़ क्या है, इसको कहाँ से कंट्रोल करना है। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, साइंटिफिक रिसर्चेस शेयर करूंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की जड़ क्या होती है और उसको कैसे क्योर करोगे आप। जड़ पे किया गया एक बार सारी समस्या को खत्म कर सकता है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। हॉर्मोन्स, फर्टिलिटी, पीरियड साइकिल, एक्वालिटी, मूड, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जब ठीक से काम नहीं कर पाती हैं तब ये हार्मोन कम या ज़्यादा बनते हैं, जो ज़रूरी है उस तरीके से नहीं बनते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की। आप भी किसी न किसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया है और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सजेशंस भी। जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल या थायराइड और एड्रेनलिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है? ऐसे में आपको PCOS हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ओवरीज में सिस्ट हो सकती है, पीरियड एब्सेंट हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी झेल सकते हो आप थोड़े या लंबे समय तक, और आपके वजन में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो जानते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की जड़ है कहाँ, जहाँ पे अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको काम करना है, हमारे अदर वीडियोस भी देखने हैं और उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करके सॉल्व करना है। आप मुझे इन आइडियाज़ के लिए प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इससे जुड़े मैं कई सारे टिप्स एंड इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल स्पाइक। स्ट्रेस कॉमन चीज़ है, 80-90% लोगों को हो रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए तो लगभग सभी स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस जब होता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल का स्पाइक होता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ा शरीर के अंदर तो क्या होगा? एक तो कैफीन की क्रेविंग होगी आपको, चॉकलेट्स की क्रेविंग होगी आपको, उटपटांग खाने की क्रेविंग होगी, उन चीज़ों को खाने की क्रेविंग होगी जो जल्दी से शुगर रिलीज करते हैं, ब्लड शुगर बढ़ा देते हैं। इससे PMS होगा, एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाएगा, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा फिर शरीर में पर्याप्त, तो यूट्राइन लाइनिंग नहीं बनेगी, एग डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा और ओव्यूलेशन भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाएगा। पुअर गट हेल्थ, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है तो ये मत समझिए कि मुझे तो कंसीव नहीं हो रहा, पेट की गड़बड़ी है तो क्या हुआ। गट अगर ख़राब है ना तो शरीर के जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं वो ब्रेकडाउन नहीं हो रहे और शरीर से बाहर नहीं निकल रहे। यूँ कहें फैंसी टर्म्स में कि बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रही है, तो पाचन अच्छा नहीं है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। PCOS वुमेन में रीज़न होता है, रूट कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। PCOS में आपको और कुछ नहीं करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना है और उसके लिए सही डाइट और सही समय पर वो डाइट लेनी होती है। थायराइड डिसऑर्डर, अब मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो इनफर्टिलिटी होगी, वेट इश्यूज हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी और समस्याएं, जटिलताएं होती जाएंगी। स्लीप डिप्राइवेशन, आज के समय में स्लीप इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होती, 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हो तो क्या होगा? मेलाटोनिन कम बनेगा। जब आप सोते हो तो 10 से 2 के बीच का जो टाइम होता है उसमें मेलाटोनिन का प्रोडक्शन मेनली होता है। तो अगर मेलाटोनिन कम बनेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो बैलेंस है वो गड़बड़, हार्मोन गड़बड़। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच रहे हैं। आज के समय में तो ऐसा ही हो रहा है। तो अगर हम ऑर्गेनिक ज़्यादा नहीं यूज़ करते या सब्जियों को लाके प्रॉपर उसकी क्लीनिंग नहीं करते और केमिकल बॉडी में जा रहा है तो ये नेचुरल हार्मोन्स को इमिटेट करते हैं और इम्बैलेंस ले आते हैं शरीर में। इसलिए बार बार कहते हैं कि ज़्यादा इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो ऑर्गेनिक खाइए। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है वह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो हम अपनी डाइट पे प्रॉपर नहीं लेते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट लेने पड़ते ही हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, विटामिन D है, कैल्शियम है, ऐसे कई और भी हैं। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आपके हार्मोन इम्बैलेंस का कारण बनती है। अब आप कहते हो कि भाई मुझे तो दूध पसंद नहीं, मुझे नहीं पीना दूध, मुझे नहीं पसंद, कि दूध नहीं पियेंगे तो क्या ज़िंदगी नहीं चलेगी? बहुत कुछ है खाने को। लेकिन अगर कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व तो जो दूध से मिलते हैं आपको नहीं मिल रहे हैं, लंबे समय तक ऐसा है, तो आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के लिए हमको बैलेंस्ड मील खाना होता है। अब मैं आपको लाइफ स्टाइल टिप्स बताती हूँ और डाइट के चेंजेस कुछ सजेस्ट करती हूँ। सबसे पहले तो एक आप याद रखें कि 10 बजे तक सो जाएं, 8 घंटे की आपको नींद लेनी ही चाहिए।
7 से 8 घंटे की नींद बहुत क्रूशियल है हार्मोन बैलेंस के लिए। नींद नहीं आती, स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अश्वगंधा मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो रात को सोते समय। आपको 1 वीक के अंदर इंप्रूवमेंट लगेगा। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी गोभी फैमिली की जितनी सब्जियां हैं उनको आप फ्राई करके पकाकर ज़रूर खाएं। वो बहुत ज़रूरी होती हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, गट को डिटॉक्स करने के लिए। कांजी आप पी सकते हैं, कोई फर्मेंटेड फूड आप ले सकते हैं, जैसे इडली डोसा वगैरह जो फर्मेंटेड फूड होता है इंडियन, आप उसे ले सकते हैं। इससे गट धीरे धीरे आपका मजबूत होगा। एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं जिससे कि पोषक तत्वों की जो कमी आ गई है शरीर में वो पूरी हो जाए। हेल्दी हर्ब्स की टी आप ले सकते हैं जो कि डिटॉक्स करें, एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करें आपको। सीजनल सब्जियां, फ्रूट्स आप अच्छे मात्रा में खाएं। रेस्ट्रिक्ट ना करें कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती। संतुलित आहार खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। और फीमेल्स के लिए स्पेशली करना चाहूँगी कि अपने साइकिल को समझें। फॉलिकुलर फेज की डाइट भी मैंने बताई है, ओवुलेटरी फेज की डाइट बताई है और ल्यूटिल फेज की डाइट बताई है। उन तरीकों से डाइट लेकर आप अपने मासिक चक्र को सही कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस तो एक लक्षण है, इसके पीछे बड़े बड़े कारण छुपे हैं, तो उसकी जड़ में जाकर हमने उनको जाना, सीखा, समझा, रेमेडी समझ ली। अब पारी आपकी है, गेंद आपके पाले में। अब आपको फॉलो करना है और खुद को जल्दी से फिट करना है। विद इन अ मंथ आप फिट हो सकते हैं। मोरल हाई रखें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।